हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और बहुमूल्य टॉपिक, ये जीके से ऐसा टॉपिक है आज जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र, यानी कि आप जो इंस्ट्रूमेंट गाने बजाने में यूज़ करते हो वही तो है वाद्य यंत्र। और कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, ठीक है, अर्थात बजाने वाले। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में हम लोग कवर करेंगे। फिर बाद में मैं आप लोगों को लूसेंट जी के आधारित, है ना, लूसेंट जी के आधारित एक फोटो भी दिखाऊंगा, जिसमें हम भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक कवर कर रहे होंगे। पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जैसे आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला सवाल देखिए, यहाँ पे पहला सवाल दे रखा है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। प्राचीन का मतलब दोस्त पुराना होता है। कौन सा? पुराना। यानी सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला, सरोद या वीणा? तो इस सवाल का सटीक आंसर जाएगा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। विकल्प यहाँ डी सही हो जाएगा। जिस सवाल का आंसर आप लोग को पहले से पता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप लोग भी, है ना। सुपर चैट ऑन है और इसके थ्रू आप लोग हमारी मदद भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, जो भी आप लोग मतलब जिस भी तरीके से मदद करना चाहें कर सकते हैं, आर्थिक तौर पे भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता? यानी एक अलग है इनमें से। देखिए, वायलिन, सरोद, गिटार, ये सभी आप लोग कहेंगे वायलिन, सरोद और गिटार, इनमें तार होता है ना, इनमें तार होता है, लेकिन हारमोनियम इसमें से अलग हो जाएगा। ऐसे आप लोग यूज कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है भैया। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, अर्थात जिसमें तार नहीं होता? गिटार में तार होता है, सितार में तार होता है, वायलिन में तार होता है दोस्त, लेकिन ये यहाँ पे टेम्परेट है ना, टेम्परेट जो है इसमें तार नहीं होता। इस प्रकार से विकल्प सी सही हो जाएगा, है ना, ट्रम्पेट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है? अभी सवाल नंबर 4, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। मिसिंग क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है ना। तो सही आंसर जाएगा इसका सवाल नंबर 4 का बी ऑप्शन के साथ में बांसुरी। बांसुरी को सुशिर वाद्य यंत्र बोला जाता है, विकल्प भी सही है। सवाल नंबर 5 कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र या कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, फटाफट से बताइए। तो यहाँ जो तंत्री वाद्य यंत्र है वो है संतूर। संतूर के बजाने वाले थे कौन? बताइए फटाफट से। संतूर के बजाने वाले शिव कुमार शर्मा फेमस हैं, भजन सोपारी फेमस हैं। आ जाइए सवाल नंबर 6 पे। मृदंग या मृदगम जो होता है वो क्या होता है आखिर? मृदगम क्या होता है? और ये कहीं कहीं आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा मृदंग। क्या लिखेगा? मृदंग। और ठाकुर भीकम सिंह, ठीक है, जगदीश सिंह, गोपाल कृष्णन, ये इसके फेमस हैं। जो ये यहाँ लिखा हुआ है ना मृदगम, आखिर ये होता क्या है? तो सवाल नंबर सही छः के लिए सही आंसर हो जाएगा। दो मुंह वाला ढोल होता है ये, दो मुंह, जिसमें दो मुंह होते हैं इस ढोल में। आगे आइए सवाल नंबर 7। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया है। जो सितार का आविष्कार किया था दोस्त वो अमीर खुसरो ने किया था। इस प्रकार से इस सवाल का राइट आंसर सवाल नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन चला जाएगा। सवाल नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा के वादन के लिए प्रसिद्ध था? अर्थात वीणा बजाने में फेमस था, वीणा बजाने में महारत हासिल किए हुए था। तो उनमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से औरंगजेब, ठीक है ना, वीणा की वादन में प्रसिद्ध था। सवाल नंबर 9 पे आ जाइए। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? कौन सा था? तो याद रखिएगा नक्कारा। नक्कारा वाद्य यंत्र जिसे सम्राट अकबर बहुत ही कुशलता से बजाता था। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान फेमस हैं, बहुत बढ़िया। शहनाई बजाते थे, ऑप्शन यहाँ जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। इनके साथ साथ में
दया शंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, ये भी शहनाई के मामले में फेमस हैं। सवाल नंबर 11 पे आ जाइए। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन रहेगा। जो अमजद अली खान है ना, आखिर ये क्या बजाते थे? तो सवाल नंबर 11 के लिए सही आंसर जाएगा सरोद बजाते थे, सरोद वादक हैं अमजद अली खान। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अमजद अली खान, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, ठीक है, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, ये सभी सरोद वादक हैं, सरोद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? विलायत खान आखिर क्या बजाते थे? सरोद, सितार, शहनाई या फिर वीणा? तो देखिए विलायत खां का संबंध है सितार के साथ में, इस प्रकार से बी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल इसका राइट कर देंगे। विलायत खां सितार बजाते थे, ठीक ना। और सितार बजाने में पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये फेमस हैं किसमें? सितार के वादन में। सवाल नंबर 13 पे आ जाइए। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किसके साथ में है? सवाल नंबर है 13, बहुत बढ़िया सवाल है। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध तो याद रखिएगा नाद स्वरम से है। किससे? नाद स्वरम से है नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध। आगे आइए। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो याद रखिएगा एस बालचंद्रन जो बजाते हैं वो वीणा बजाते हैं, क्योंकि वीणा के वादन में मैंने आप लोगों को बताया कि वीणा बजाने में कौन कौन महारत हासिल किए हुए हैं। एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डांगर, कल्याण कृष्ण, ठीक ना, बी दोरा स्वामी आयंगर, भजन मतलब एक थे कल्याण कृष्ण भागवत अवतार। आ जाइए आगे। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की? यानी हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों, हरि का मतलब बांसुरी से है, हरि बांसुरी बजाते थे, ऐसे याद रखिएगा। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, और बांसुरी में फेमस है पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, है ना। आगे वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी आदि, ये बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वी जी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वी जी जोग ये किस वाद्य यंत्र के लिए? तो ये वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। और इस वायलिन के मामले में जो फेमस है मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ कौन कौन से। एक थे डॉक्टर एन राजन, ठीक ना, विष्णु गोविंद जोग, और यही नाम है वीजी जोग यानी विष्णु गोविंद जोग, है ना। एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकेडी वैद्यनाथ, टी एन कृष्णन, ये सभी वायलिन से संबंधित हैं। सवाल नंबर 17 पे आ जाइए। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सवाल नंबर 17 बहुत बढ़िया सवाल है। तो अल्लाह रखा बजाते थे दोस्त तबला। तो 17 नंबर में ए विकल्प सही है। अब इस तबला के बजाने वाले जो फेमस थे वो कौन कौन से थे? जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, किशन महाराज, फियाज खां, सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला बजाते थे। ए नंबर बिल्कुल इस सवाल का राइट विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किसके साथ में है? अर्थात गोविंद स्वामी पिल्लई क्या बजाते थे? सवाल नंबर 18 एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को सभी लोग। तो गोविंद स्वामी पिल्लई दोस्त वायलिन बजाते थे, और वायलिन के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। एन राजन, विष्णु गोविंद जोग अभी बताया था, है ना। एल सुब्रमण्यन, संगीता राजन, ठीक है ना, कुनकेडी वैद्यनाथ, टी एन कृष्णन, ये सभी लोग। आगे आइए। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? तो बता दिया ऑलरेडी मैंने, बांसुरी बजाते थे। और बांसुरी के वादन करता भी मैंने आप लोगों को याद कराए हैं अभी। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, है ना, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, है ना, राजेंद्र कुलकर्णी इत्यादि। नेक्स्ट पे आ जाइए। सवाल नंबर 20। पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ में है? 20 नंबर सवाल। तो ये मृदगम बजाते थे, है ना, ये बजाते थे मृदगम, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ में है? तो लतीफ खां मैंने बताया था, लतीफ खां जाकिर हुसैन, ठीक है, तबला से संबंधित है। अल्लाह रखा, गुदई महाराज, किशन महाराज, फियाज खां, सुखविंदर सिंह सभी तबला बजाते थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 पे आ जाइए। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन जो बजाते थे दोस्त वो भी तबला ही बजाते थे।
विकल्प यहाँ डी सही हो जाएगा इस सवाल में। आगे आ जाइए, वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वी सुब्रमण्यम जो है दोस्तों, ये वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन। अगले सवाल पे आ जाते हैं, लाल नहीं, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ में है? तो वाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन बजाने के साथ में है, तो ऑप्शन सी आप लोग राइट कर दोगे। अगला सवाल करिए, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष जो बजाते हैं दोस्तों, बांसुरी बजाते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? किसको? उस्ताद जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन दोस्त तबला बजाते थे। विकल्प ए सही है। आगे आइए, अगला है कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कुदऊ सिंह, तो याद रखिएगा कुदऊ सिंह जो बजाते थे पखावज बजाते थे, पखावज। सवाल नंबर 28 देखिए, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो पंडित किशन महाराज जो है वो तबला के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो है सितार के साथ में। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 30 देखिए, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का रविशंकर, सवाल नंबर 30। तो अनुष्का रविशंकर सितार की वादन में प्रमुख है। ए विकल्प आप लोग सही कर देंगे। सवाल नंबर 31 देखिए, यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? यहूदी मेनुहिन क्या बजाते हैं? तो याद रखिएगा ये वायलिन बजाने में फेमस हैं। सवाल नंबर 32 को कर लेते हैं, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की। तो अमजद अली खान क्या बजाने में फेमस हैं? सरोद बजाने में फेमस है अमजद अली खान। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक कौन सा है? हरि प्रसाद चौरसिया। विकल्प डी सही है। सवाल नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद वादक कौन सा है? तो वह अमजद अली खान। ऑप्शन ए सही है दोस्त। आगे आ जाइए, 35 नंबर पे, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा मनमोहन भट्ट ने किया था। विकल्प डी सही कर दोगे आप लोग। सवाल नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी का वादक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी का वादक है? तो बांसुरी बजाने में हरि हरि को महारत हासिल है, हरि प्रसाद चौरसिया। याद हो गया। सवाल नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक हैं? सरोद वादक कौन सा है? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया था, सरोद के मामले में अमजद अली खां को महारत हासिल है, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। सवाल नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तबला, है ना? तो बताइए, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ सही आंसर है आपका गुदई महाराज। तबला बजते ही गुदगुदी सी होने लगती है, याद रखो। आ जाइए 39 नंबर पे, किस ग्रेमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार को जोड़कर उसके रूप का नाम मोहन वीणा रखा? तो अभी ऑलरेडी बताया था मैंने, उसका नाम मोहन वीणा रखा था मोहन भट्ट ने, है ना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 40 पे आ जाते हैं, किस वाद्य यंत्र को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो ये किसने महारत हासिल की है? बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। सवाल नंबर 41 देखिए, सही सुमेलित है कौन सा? जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का तो आप लोगों को पता है कि जाकिर हुसैन बजाते क्या है? जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, लेकिन यहाँ सितार दे रखा है तो पहला तो सुमेलित है नहीं। पंडित रविशंकर पखावज बताते बजाते नहीं, ये तो सितार बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया मोहन वीणा नहीं, ये तो बांसुरी बजाते हैं। अमजद अली खां सरोद। तो इनमें से सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर डी, याद रखो। सवाल नंबर 42 देखो, फिर से सही सुमेलित, देबू चौधरी सितार बजाते हैं क्या? देबू चौधरी सितार बजाते हैं, बिल्कुल सही, मतलब सही नहीं है। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं क्या? जबकि शिव कुमार शर्मा जो है संतूर ही बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। अमजद अली खां सरोद बजाते हैं, बिल्कुल। ये भी देबू चौधरी सितार बजाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? तो इनमें से सभी जो है सुमेलित हैं। ये जो ऑप्शन है इसे आप लोग चेंज कर दो, इसे कर दो
इनमें से सभी, और यही इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि सभी लोग सही हैं यहाँ पे। अगला देखिए सही सुमेलित 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बिल्कुल सही है ये तो। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई बजाते हैं, ये गलत हैं आगे के सारे, ठीक है ना। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं, लेकिन यहाँ दे रखा है शहनाई, तो गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, पहला ही ठीक है। अगला सुमेलित नहीं है वो चेक करिए। निखिल बनर्जी सरोद, तो निखिल बनर्जी जो है ये तो सितार बजाते हैं, सुमेलित नहीं है, पहला ही सुमेलित नहीं है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, बिल्कुल। पालाधर रघु मृदंग, बिल्कुल सही है। रघुनाथ सेठ बांसुरी, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निखिल बनर्जी, क्योंकि यहाँ मतलब सरोद की जगह क्या हो जाना चाहिए था, सितार होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ये ठीक है। बिस्मिल्लाह खां, जो बिस्मिल्लाह खां है, पंडित रविशंकर जो है, देखिए पंडित रविशंकर का मैंने बताया था सितार बजाते, बिल्कुल ठीक है। समूह सत्य नहीं है बिस्मिल्लाह खां, ये वाला तबला वादक, देखिए तबला वादक नहीं थे बिस्मिल्लाह खां। ये क्या बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां, शहनाई बजाते हैं। 46 नंबर सवाल पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 46 नंबर बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। अल्लाह रखा तबला, बिल्कुल सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये सितार से, बिल्कुल सही है, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार से, शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं क्या, बताइए फटाफट से। सवाल नंबर 46, सवाल नंबर 46, बिल्कुल संतूर ही बजाते हैं। एम एस सुबलक्ष्मी ये वीणा बजाती, ये बात गलत है, इसमें से यही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सही है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 47 नंबर, देबू चौधरी सितार, बिल्कुल सही। अमजद अली बिल्कुल सही से सरोद बजाते हैं। यहूदी मेनहुल वायलिन बजाते हैं। पन्ना लाल घोष तबला बजाते हैं, ये इसमें से सही सुमेलित नहीं है। पन्ना लाल घोष तबला, तबला वादक कौन कौन से, जाकिर हुसैन, ठीक है, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, किशन महाराज, फियाज खां, सुखविंदर सिंह। 48 नंबर देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, कौन सा यंत्र बजाता है, बताइए फटाफट से। तो आप लोगों को पता होगा भाई, शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां, सरोद वादक अमजद अली खां, यानी कि बी नंबर के लिए, पहले के लिए ए है ना, ठीक है। बी नंबर के लिए तीसरा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए तबला कौन बजाता है, तबला, तो तबला जो बताया अल्लाह रखा, है ना, यानी कि सी नंबर के लिए दूसरा, और डी नंबर के लिए यहाँ हो जाएगा चौथा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, कौन से वाले विकल्प में, ये रहा 1 3 2 4, बी विकल्प सही है। आगे देखो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से, बिरजू महाराज क्या बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया का पता है कि क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, यानी कि बी नंबर के लिए पहला हो जाएगा, पहला। बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज आखिर क्या बजाते हैं, बिरजू महाराज बजाते हैं कथक, कथक से संबंधित हैं बिरजू महाराज, कथक नृत्य शैली से। तो ए नंबर के लिए आपका सही है तीसरा, बी नंबर के लिए पहला। अली अकबर खान और जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन संबंधित हैं तबला से, यानी कि डी नंबर के लिए दूसरा हो गया, है ना। और सी नंबर के लिए फिर कौन सा हो गया, सी नंबर के लिए चौथा हो गया। ऐसा किस विकल्प में दे रखा है, तो ऐसा विकल्प बी में दे रखा है, ए के लिए तीसरा, बी के लिए पहला, सी के लिए चौथा, ठीक है, और डी के लिए दूसरा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से फिर से मिलान कीजिए, ठीक है, किसका संबंध किसके साथ में। सवाल नंबर है 50, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए आप लोग, ऊषा उत्कुप या उत्थुप ये बजाती है मृदंग, यानी कि ए नंबर के लिए दूसरा सही है, सॉरी ये पॉप संगीत से संबंधित है ऊषा उत्थुप, तो ए नंबर के लिए तीसरा हो गया, ठीक है। अच्छा नीरू स्वामी पिल्लई, इसके बारे में पढ़ा था हमने, नाद स्वरम से संबंधित है, तो बी नंबर के लिए चौथा हो गया। जुबिन मेहता, ये भी पूछा जाता है जुबिन मेहता का संबंध किसके साथ में है, तो जुबिन मेहता का संबंध हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ में है, यानी सी नंबर के लिए पहला हो गया। डी नंबर के लिए कौन सा हो गया, डी नंबर के लिए दूसरा हो गया फिर, है ना। ऐसा किस विकल्प में दिया हुआ है, ऐसा फिर से विकल्प बी में ही दिया हुआ है दोस्त। आगे आइए, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या, मतलब पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं, ये चीज़, ठीक है, फटाफट से बताइए। सवाल नंबर रहेगा ये आपके लिए 51, 51 नंबर है। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर के साथ में,
ए नंबर के लिए तीसरा हो गया। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, इसका संबंध किसके साथ में है? तो इसका संबंध है हिंदुस्तानी संगीत के साथ में, यानी कि बी नंबर के लिए पहला हो गया। अच्छा, वी जी जोग है ना, वी जी जोग, इसका संबंध किसके साथ में है दोस्त? इसका संबंध है आपका वी जी जोग का, तो वी जी जोग का संबंध वायलिन के साथ में, यानी कि सी नंबर के लिए दूसरा हो गया। सरोद वादक कौन है? तो वो है अकबर अली खां, है ना, यानी कि डी नंबर के लिए फिर चौथा हो गया। ऐसा किस विकल्प में दिया हुआ है? तो विकल्प डी में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। आ गया वो, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? सवाल नंबर है 52। तो देखिए, अकबर अली खां भी है, अलाउद्दीन खान भी, अमजद अली खां, ये नहीं है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा किससे संबंधित है फिर? अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधीर वाद्य यंत्र है? बहुत बढ़िया सवाल है भैया। बांसुरी, पहले भी करा दिया मैंने, ऑलरेडी शुरुआत इससे की थी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? वायलिन वादक कौन है? तो वो है प्रोफेसर टी एन कृष्णन। सितार का जनक किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी 55 के लिए, बहुत बढ़िया। आगे आइए, पूछे हुए क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? सवाल नंबर 56 में बताओ। पन्नालाल घोष तबला से, जबकि पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? कमेंट करिए, पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? बांसुरी से, यहाँ तबला दे रखा है इसलिए अलग है। अमजद अली खां, अली हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तो अल्लाह रखा अभी मैंने बताया था आप लोगों को, किससे संबंधित है अल्लाह रखा? बांसुरी से। बांसुरी, यानी कि डी नंबर के लिए पहला होगा किसी में। अल्लाह रखा तबला से संबंधित है, तो डी नंबर के लिए तीसरा हो जाएगा सही। अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी से संबंधित। सी नंबर के लिए कहीं पहला होगा, डी के लिए तीसरा होगा। अमजद अली खां सरोद से हैं, यानी कि ए नंबर के लिए दूसरा होगा। और फिर आपका बी नंबर बचा, बी नंबर के लिए कौन सा हो जाएगा? चौथा, शहनाई अली हुसैन। तो इस प्रकार से कंडीशन किस विकल्प में बनाई गई है 57 नंबर के लिए? तीसरे वाले में, सी ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सवाल नंबर 58, बताइए फटाफट से। पन्नालाल घोष तबला, पन्नालाल घोष का संबंध है किसके साथ में फिर, है ना? क्योंकि पन्नालाल घोष, शहनाई बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल सही है, तबला समता प्रसाद, मृदंग मणि अय्यर। 58 नंबर क्वेश्चन। बांसुरी, बांसुरी यही नहीं है संबंधित, बांसुरी एम एस सुब्रमण्यम, सुब्बलक्ष्मी। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? संतूर। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं? बांसुरी वादक कौन है इनमें से? रोनू मजूमदार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया, या फिर किया गया किसके द्वारा? अमीर खुसरो। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन भी अमीर खुसरो ने किया। बताइए फटाफट से, इसका क्रम लगाइए कौन सा है? तो बताइए, बैठेगा क्रम बी वाला ऑप्शन, ए नंबर के लिए तीसरा, यानी रविशंकर सितार से संबंधित, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, ठीक है। ओंकार नाथ किससे संबंधित है फिर? वायलिन से, बिस्मिल्लाह खान ये संबंधित है आपके शहनाई से। इसका मिलान कीजिए। बाल मुरली कृष्णन, ये किससे संबंधित है? बाल मुरली कृष्णन कर्नाटक गायन से, ए नंबर के लिए पांचवा। बाल मुरली कृष्णन जो हैं, ये आपके कर्नाटक गायन से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है वायलिन से, यानी कि ए नंबर के लिए चौथा होगा। यहाँ है मीता पंडित, ये मीता पंडित किससे संबंधित हैं? ये मीता पंडित संबंधित हैं हिंदुस्तानी गायन से, यानी कि बी नंबर के लिए पहला, ये विकल्प ए में दे रखा है, राइट। झाल विंडाई दमासा मुरियो क्या है?
कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं ये। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन बजाने में निपुण थे। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है अलगोजा, मुंह से बजाया जाता है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किस किस का? वीणा और तंबूरे का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जाकिर हुसैन हारमोनियम, ये सुमेलित नहीं है। जाकिर हुसैन तो तबला बजाते थे। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा आपका डी विकल्प। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? सितार से, तो डी नंबर के लिए चौथा है। गुदई महाराज का संबंध तबला के साथ में है। 70 नंबर के लिए सी सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बताइए। 71 नंबर वंशी वादक यानी बांसुरी वादक। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? 73 नंबर सवाल। तबला वादक जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से क्या संगीत की साज का नाम है? बांसुरी। निम्नलिखित में से किसका संबंध निम्न में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? अमजद अली खान सरोज बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? सारंगी, ये नहीं है।